जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाइन्थ क्लास, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो 1.3 है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रियल लाइफ स्टेटमेंट्स हैं या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं इसे। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेसिकली ये होते हैं कि हमारे जो आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मैथमेटिकली हमने पहले उसको बनाना होता है, फिर उसको सॉल्व करना होता है थ्रू मैथमेटिक्स फार्मूलाज। तो जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। यानी हमारे पास जो इंटीजर्स हैं कुछ, और वो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कि वो इंटीजर्स जिन दो नंबर्स, जो दो इंटीजर्स के दरमियान कोई तीसरा इंटीजर ना मौजूद हो। जैसे मैं अगर कहूँ 2 और 3, तो 2 और 3 के दरमियान कोई इंटीजर मौजूद नहीं है, तो 2 और 3 जो है वो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, लेकिन वो दो हैं। इसी तरह अगर मैं तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात करूँ तो 2, 3 एंड 4, तो ये तीनों कंसेक्टिव हैं क्योंकि 2 और 3 के दरमियान कोई तीसरा इंटीजर नहीं है, और इसी तरह 3 और 4 के दरमियान नहीं है। अगर मैं कहूँ 2, 4, तो ये कंसेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि 2 और 4 के दरमियान आपको एक इंटीजर मिल जाता है। तो ये आपको कंसेक्टिव इंटीजर्स उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब ये कहते हैं कि सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी हमने जो है वो तीन इंटीजर्स खुद से सपोज करने हैं और उनका सम लेना है। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स बनते कैसे हैं? अगर आपने कोई एक सपोज कर लिया कि x है, तो अगला कंसेक्टिव इंटीजर उसमें एक प्लस करने से आता है, और उससे अगला दो प्लस करने से आता है। जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ लेट। जी, तो मैंने लिखा है कि x हमारे पास, और x+1 और x+2 जो है हमारे पास थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो ये मैंने कैसे लिखा है? अगर फॉर एग्जांपल आप x पहला कंसेक्टिव नंबर जो है वो 2 रख लें, तो उससे अगला कैसे बनेगा? वो +1 करने से बनेगा। 2+1 3 होता है। और इसी तरह अगर हम उससे भी अगला चाहते हैं तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो वो 4 बनेगा। तो 2 3 4 इस तरह ये कंसेक्टिव नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें पता नहीं है कि कौन से हमने जो है वो इंटीजर्स लेने, तो हमने लेट कर लिया उसको x+1 और x+2। ये ज़रूरी नहीं है, आप x की जगह पे a भी यूज़ कर सकते हैं, b c या जो कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम कंडीशन पे आ जाते हैं कि दिस सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी ये जो हमने इंटीजर्स सपोज किए हैं इन तीनों का हमने सम लेना है। जी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? x, ये पहला हमारा, प्लस x+1 जो अगला कंसेक्टिव है, और उसके बाद x+2 जो अगला तीसरा हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर है, इज़ इक्वल टू, उन्होंने आंसर बताया इज़ 42। 42 यानी ये हमने इसको 42 के इक्वल रख दिया है। फाइंड दिस थ्री इंटीजर्स, हमने इसको अब सॉल्व करना है और फाइंड आउट कर लेना है। तो ये इसकी आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लें। इज़ इक्वल टू 42, तो ये देखें x 3 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब 3x, और ये +1 और +2 ये भी 3 बन गया, इक्वल टू 42। और उसके बाद ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, तो 42 -3, तो ये कितना बन गया जी? 3x इज़ इक्वल टू 39। उसके बाद आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, तो x इज़ इक्वल टू, ये आप इसको कैंसिल कर दें तो 13 आ गया। इसका मतलब हमारे पास एक पहला जो है इंटीजर वो 13 आया, तो उससे अगला यानी ये x की वैल्यू आ गई। अब x+1 निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख लें सेकंड जो इंटीजर आएगा, सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर, वो हमने क्या सपोज किया हुआ है भला? अगर आप ऊपर देखें तो वो x+1 था, यानी x+1 का मतलब x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो, 13+1 विच इज़ इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास अगला पहला 13 आ गया, उससे अगला 14 आ गया। अब थर्ड अगर हम देखेंगे, थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर, तो वो हमने सपोज क्या किया हुआ है? शाबाश, x+2 किया हुआ है, तो x की जगह पे आप 13 पुट कर दें, 13+2 विच इज़ इक्वल टू 15। तो हमारे पास ये 13, 14 और 15, ये तीन हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए हैं। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि इसका आंसर जो है वो 42 आना चाहिए। अगर आप अपनी स्टेटमेंट में देखें तो 13, 14 और 15 को आप कैलकुलेटर से प्लस कर लें तो ये 42 ही बनता है। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। हम इसको फाइनल स्टेप में नीचे लिख देते हैं। जी, तो ऐसे आप इसको फाइनल स्टेप में लिख दें, द रिक्वायर्ड थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर ये हमें डायग्राम एक दी हुई है, और उन्होंने कहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और लेंथ ऑफ ए सी इज़, ये लेंथ ऑफ ए सी दिया हुआ है हमें, ए से लेकर सी तक का जो फासला है वो उसके √3 + के √5 सेंटीमीटर है।
द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 1 + 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ये एरिया में भी दिया हुआ है। एरिया बेसिकली ना सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो उसके बाद ये एरिया भी दिया हुआ। फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, ए से बी तक का ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यानी उसकी हमने हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ए से बी तक का हमने फासला फाइंड आउट करना है। और वो ये जो आगे लिखा है ना, इन दी फॉर्म ऑफ, यानी इस तरह का आंसर हमारा आना चाहिए। जो हमारा आंसर होगा ना, उसमें एक स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू होगी और एक स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू होगी। तो ये हम इसको फाइंड आउट करने लगे हैं जी। तो जी बच्चों, हमने पहले इसकी जो गिवन डाटा था, लेंथ ऑफ एसी जो है डायग्राम से भी शो हो रहा है, ऊपर स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ, वो लिख लिया। उसके बाद एरिया दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है, और लेंथ ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी ये जो इसकी बेस है, यानी ए से सी तक का जो हमारा फासला है, ये उसकी बेस होगी, और ए से सी तक का फासला बेस होगी, और ए से बी तक का जो फासला है वो हमारे पास हाइट होगी। तो इसकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में। हाँ जी, तो ये देखें, एरिया 1/2, ये बेस की जगह पे ए सी उसका नाम रखा हुआ, हाइट जो है वो ए बी है। इसकी जगह पे, हाइट की जगह पे आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो जो भी यूज़ कर लें वो दोनों ठीक है। हाइट की जगह पे ए बी हमने ये फाइंड आउट करना है। ए सी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी है जो ऊपर गिवन थी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ था, उसकी जगह पे भी वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट, और इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 + 5, और इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी। अब अगले स्टेप में ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जी, तो देखें, हमने लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने जैसे बताया था कि ये दूसरा जो फैक्टर था ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये देखें, ये जो जिस तरह का हमारे पास फ्रैक्शन बन गए, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व करते आए हैं कि जिसके अंदर स्क्वायर रूट बटे में आ गया हो तो उसको हम रैशनलाइज करते होते हैं, ताकि ये जो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म कर दें। तो ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट्स आ गए, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जो कि प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन का। तो हम इसकी डायरेक्टली ये कह लें कि हम इसकी रैशनलाइजेशन करने लगे हैं। जी, तो ये रैशनलाइजेशन हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को आप ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और जो नीचे आपको पता ही है कि नीचे तो फॉर्मूला लग जाना है, क्योंकि एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब आप ये 2 को भी इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, +2 × 15 स्क्वायर रूट को भी आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो बेसिक रूल है प्रोडक्ट का। और नीचे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 - 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × 3 स्क्वायर रूट -2 × 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस ये 2 तो वैसे ही आएगा, ये स्क्वायर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 15 × 3। आप इसको चलो ऐसे लिख लो, इकट्ठा स्क्वायर रूट के अंदर, बाद में भी तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन ही करनी है। माइनस ये 2 ऐसे आ जाएगा, अब 15 ने इस 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो 15 × 5, और डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें तो ये 3 - 5 कितना होता है, -2। जी, तो नेक्स्ट आप 2 × 3 स्क्वायर रूट -2 × 5 स्क्वायर रूट +2। ये 15 जो है ना, इसको आप फैक्टराइज कर लें थोड़ा, तो ये कितना बन जाएगा, 15 को आप 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 3 = 50, और ये 3 मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसे ही, -2 इंटू, इसको भी आप 15 × 5 जो है ना, इसको भी आप 3 × 5 × 5, 5 × 3 = 15 होता है, इसको 3 × 5, और ये वैसे का वैसे ही 5 आ गया। और नीचे आप -2 वैसे का वैसे ही लिखें। इसको हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाए किसी भी नंबर का, तो वो बाहर आ जाता है। जैसे ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर जब बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये 2 पहले से बाहर है, और ये पेयर जो था इसका, ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये 5 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 वैसे ही, और यहाँ से किसका पेयर बन रहा है, 5 का, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे ही आ गया, नीचे -2 वैसे ही आ रहा है। जी, तो नेक्स्ट ये 2 × 3 स्क्वायर रूट -2 × 5 स्क्वायर रूट, और ये कितने बन गए, 6 × 5 स्क्वायर रूट रह जाएगा, और ये -5 × 2 = 10 × 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2।
तो ये अब आप देख लें, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 वाली भी दो रकमें हैं और स्क्वायर रूट 3 वाली भी, इसको आप आपस में सॉल्व कर लें। तो ये स्क्वायर रूट 3 ये 2 प्लस का है और यहाँ पे ये माइनस का 10 है। तो माइनस का 10 और ये प्लस का 2 कितने बन गए हमारे पास, -8 स्क्वायर रूट 3, और ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 5 में, और ये स्क्वायर रूट 5 के साथ +6, तो +6 और -2 इसको भी आप सॉल्व कर लें। स्क्वायर रूट 5 तो सेम ही है ना, वो वैसे ही आना। तो +6 और -2 कितने होते हैं, +4 होते हैं, और स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय -2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो -2 को जो है दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। तो चलो मैं इधर ही कर देता हूँ, -8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2 +4 इंटू 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2। अब इससे जो लेंथ ऑफ ए बी जो है उसका आंसर कैसे आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 होता है, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट आ गया, ठीक। और प्लस यहाँ पे ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और 2 4 होता है, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ गया। अगले स्टेप में अब इसकी ब्रैकेट को ख़त्म कर दें, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखें जो फाइनल हमारा स्टेप आया ना, वो उन्होंने जिस फॉर्म में कहा था उसी फॉर्म में है। वहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेटमेंट में हमारे पास ये जो है स्क्वायर रूट 3 के साथ वहाँ पे ए था, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 4 आ गई है और बी की वैल्यू ये -2 आ गई है। तो ये आप लिख भी सकते हैं, वैसे आपकी बुक पे यही आंसर है इसका। तो ये आप इसको लिख दें कि ये सेंटीमीटर में आई है लेंथ ऑफ ए बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ उन्होंने दी हुई है, ये एक ये साइड है और एक ये साइड। आपको पता है रेक्टेंगल जो है इसकी जो बिल्कुल सामने वाली साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, वो इक्वल होती हैं। तो ये इसकी आप इन दोनों में से किसी एक को लेंथ कह दें, किसी एक को विड्थ कह दें। तो उन्होंने कहा एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप चलें इसको लेंथ को कह दें, लेंथ हमारे पास है ये 2 + 18 स्क्वायर रूट, इसको कह दें आप, और दूसरी को आप विड्थ कह दें, वो है 5 - 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है, और आपको पता है फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो आप पहले वो लिख लें। वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। चलें जी, इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर दें, और बहुत आसान सवाल। तो ये देखें एरिया हमने निकालना है, तो उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। बस इसमें एक छोटी सी ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि ये जो है ना ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में पहले आप इसकी रैशनलाइजेशन कर दें, ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो ख़त्म हो जाए, या फिर इसके अंदर ये कम से कम स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो जाए। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, और ये इसको वैसे ही लिखा, आप 18 का फैक्टराइजेशन कर लें, तो वो क्या होता है 2 × 3 × 3, ठीक है। और इसको आप जो है वो रैशनलाइज कर दें, और रैशनलाइज करने का तरीका है कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर एक ही वैल्यू, तो उसी से आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं जी। तो नेक्स्ट आप इसको, ये इसमें 3 का पेयर बन रहा है, तो उसको आप बाय निकाल दो, और ये 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा वैसे ही। और यहाँ पे ये 5 माइनस ये देखें 4 और 2 स्क्वायर रूट, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे देखें ये दोनों स्क्वायर नहीं बन रहे, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। तो चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, वैसे ये ऐसे स्क्वायर बनेगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 5 माइनस ये 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही रह जाएगा। अगले स्टेप में ये 2 4 ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 2 + 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, अब इसकी फ्रैक्शन ही ख़त्म हो गई। अब ये सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे अगर आप करें ना, तो ये जो है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, उस पर भी ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाती है यहाँ से, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चलो कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 2। अब ये 2 ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 5 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट के साथ, और प्लस ये 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ने भी, ये जो है इसने भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, 5 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। और अगले स्टेप में आप जो है वो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 हो जाएगा, -2 2 4, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही, प्लस अब यहाँ पे देखें 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 3 15, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे भी 3 2 6,
प्लस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो सिंपल वैल्यूज़ हैं जिनके साथ स्क्वायर रूट नहीं है, ओ सॉरी, यहाँ पे देखें ये 3 2 ज़ा 6 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे ये इसका स्क्वायर बन जाना है, ठीक है। और इसके बाद आप 10 माइनस ये 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट वैसे ही लिखें। पहले आप इसको स्क्वायर रूट वाला जो स्क्वायर है ना इसको ख़त्म कर दें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो 6 इंटू 2 रह जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, तो ये बन गया 12। अब ये देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 10 और -12, तो 10 और -12 कितने होते हैं -2। चलो अब इसको इकट्ठा करके लिख लो और ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। तो 10 माइनस 12 -2 हो गया, और ये -4 और प्लस का 15, तो ये कितने बन गए जी, प्लस का 11 और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास एरिया आ गया हमारे पास, क्योंकि इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पॉइंट में ही आएगा अगर आपने सिंप्लीफाई करना भी है तो ये हमारे पास एरिया आ गया रेक्टेंगल का सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो आप इसको मीटर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया, और जिस फॉर्म में उन्होंने कहा था उसी फॉर्म में है। अगर आप इसको स्टेटमेंट में देखें ना तो वहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 के साथ बी है, इसका मतलब बी की वैल्यू 11 है और ए सिंपल ही था तो ए की वैल्यू -2 आ गई। आपकी बुक पे यही आंसर ठीक है। आप इसको मज़ीद अगर उसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जस्ट यही लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल टू -2 और बी इज़ इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया।